हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का वीडियो का टॉपिक का सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आप में से 90% लोग ना यहाँ पे फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से लगाया जाता है, ये सारी चीज़ नहीं जानते। अगर आप बताता हूँ मैं यहाँ पे फिबोनाची को किस तरह से अगर आप प्लॉट करना सीख लिए ना एक बार फिबोनाची को, तो यार आप लोगों को ना लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, लॉस कम से कम होगा। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ मार्केट में फिबोनाची को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो मार्केट में किस तरह से मोमेंटम आता है। मार्केट कभी भी डाउन साइड सेलिंग रहता है या फिर किसी अप साइड सेलिंग रहता है। एक छोड़ो यहाँ पे आप लोगों को मैं सिंपल से चार्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखो, नॉर्मल यहाँ पे लेके चलता हूँ। मार्केट में आप लोग यहाँ पे बताओ कि मार्केट एक अप जाता है तो इस तरह से तो नहीं जाता है कभी अप। मार्केट हमेशा अप जाता है तो ऐसे जाता है, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर अप जाता है, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर अप जाता है। तो हम लोग को फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यही पता चलेगा। आज के फिबोनाची सेटअप में मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि फिबोनाची सेटमेंट हम लोग, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है हम लोग यहाँ पे किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो मार्केट एक अपसाइड के मूव में गया और फिर वापस से एक डाउन जब नीचे आता है तो ये मार्केट अपसाइड के ट्रेंडिंग तो है, हमको तो ये तो पता है कि मार्केट एक चैनल में अपसाइड के लिए मोमेंटम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है। लेकिन मार्केट में यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे कितना आता है, ठीक है। यहाँ से फिर वापस ऊपर आता है, फिर यहाँ से फिर नीचे कितना आएगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग को यही बताया कि मार्केट अप मूव किया है तो अप डाउन कितना मूव करेगा और कितना मूव के बाद फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक मोमेंटम करेगा। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता चलता है। तो आज हम लोग यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को मार्केट का ही यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया तो कि मार्केट ने किस तरह से मूव किया और हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज़ बताऊंगा कि भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब आप यूज़ करते हो तो आपका एसएल कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, ठीक है। और आप अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो भी आपको प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ बताता हूँ और यहाँ पे बताऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा हम लोग कैसे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये देखो ये मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है अप टू लो। जैसे देखो हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे कैसे। यहाँ पे आप लोग सिंपल से एक चीज़ समझिए। यहाँ पे मार्केट एक बहुत अच्छा अप साइड गया था, ठीक है। अप जाने के बाद एक सेलिंग आया मार्केट में और सेलिंग आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, मतलब मार्केट का हाई यहाँ पे है और मार्केट का लो यहाँ पे आके रह गया, ठीक है। और मार्केट वापस से एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद ऊपर गया हल्का सा, ऊपर के बाद यहाँ से सेलिंग क्यों आ गया। तो भाई देखो इतना बड़ा सेलिंग जो मार्केट में है इसका ये पुल बैक हुआ, ठीक है। ये पुल बैक हुआ, ये पुल बैक यहाँ तक क्यों गया और फिर यहाँ से सेलिंग क्यों आया। तो हम लोग को यहाँ पे फिबोनाची बताएगा कि हम लोग को यहाँ पे पुल बैक के बाद कहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ देखो मार्केट में सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान से गौर से समझो। मार्केट में ये एक हाई बना था, ठीक है। सेलिंग एरिया यहाँ पे टॉप से सेलिंग आ गया, इतना बड़ा सेलिंग आया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया मार्केट। देखो मार्केट यहाँ पे ना बिल्कुल सपोर्ट यहाँ पे बना लिया अपने आप को। ये सपोर्ट लेवल हम लोग का ये हाई हो गया, ये हम लोग का यहाँ पे लो हो गया। अब हम लोग हाई टू लो को मार्क करते हैं, ठीक है। सिंपल से आप लोग खाली ध्यान से वीडियो को देखो, सिर्फ ध्यान से देखोगे ना और समझोगे तो यहाँ पे बहुत सिंपल से आप लोग को समझ आएगा। मार्केट में देखिए यहाँ पे ये हम लोग का हाई है और ये हम लोग का लो है। हम लोग लो टू हाई यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। हम लोग का क्या आ रहा है, हम लोग जब यहाँ पे लो टू हाई को फिबोनाची यहाँ पे मार्क किए। हाँ हम लोग पहले ये भी बताया तो कि हम लोग फिबोनाची को ना यहाँ पे वीक टू वीक नहीं मार्क करते, यहाँ पे बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं। मतलब ये यहाँ का बॉडी देखो, ये यहाँ से बॉडी लग रहा है ना, और यहाँ पे भी आप लोग देखो, यहाँ पे भी ये बॉडी है ना, ये बॉडी लेवल पे हम लोग बॉडी लेवल पे फिबोनाची मार्क कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, एक हम लोग का 0.3 का एरिया है और एक यहाँ पे 0.5 का एरिया है ना। यहाँ पे आप लोग देखो कि 0.5 के एरिया पे मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ से सेलिंग आ गया। ऐसा क्यों, ये जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया था फिर यहाँ से एक पुल बैक हुआ, यहाँ तक पुल बैक गया, फिर यहाँ से सेलिंग आ गया। तो हम लोग का फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐसे ही काम करता है कि भाई कितना रिवर्सल जाएगा मार्केट, ये हम लोग का बताएगा। मैं आप लोग को एक एग्जांपल नहीं बहुत सारे एग्जांपल बताने वाला हूँ। और हाँ ये जो आप मेरी सेटिंग देख रहे हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, ये सेटिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियो में, कहीं पे मैं आपको बता दूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको वीडियो में इसका बता दूंगा क्या मेरा सेटिंग है किस तरह का। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप कहीं पे भी। मैं आपको वीडियो में यहाँ पे दे दूंगा स्क्रीनशॉट का, यहाँ पे किस तरह से आप लोग ले सकते हो, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस टाइप का कैसे सेटिंग कर सकते हो। ये ना काफ़ी झंझट वाला चीज़ नहीं है, ये काफ़ी सिंपल है। आप लोग को दो चीज़ यहाँ पे देखना होता है। क्या मार्केट में हम लोग को फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या दिख रहा है, एक ये हम लोग का रेजिस्टेंस, अगर मार्केट सेलिंग साइड है तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है ये वाला। ये देखो यहाँ पे 3 के एरिया पे यहाँ एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में सेलिंग तो है, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस और दूसरा ये रेजिस्टेंस। तो उसी तरह से हम लोग का फर्स्ट में 0.5 का रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे 0.3 का रेजिस्टेंस होगा। तो मार्केट यहाँ से सेलिंग आ जाए या फिर यहाँ से मार्केट सेलिंग आ जाए,
ये दोनों केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो चलिए आप लोग को मैं वही बताता हूँ कि मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि भाई मार्केट यहाँ से सेलिंग किया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग फिबोनाची को बॉडी टू बॉडी लेवल, यहाँ से हाई टू लो लेवल पे मार्क करते हैं ना। तो हाई टू लो लेवल पे मार्क करने के बाद हम लोग का यहाँ पे क्या आया कि भाई ये एक हम लोग का ना रेजिस्टेंस जोन था, जहाँ से मार्केट पहले देखो ऊपर गया था, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, और यही लेवल पे हम लोग का 0.5 का भी लेवल आ रहा था। ठीक है, तो ये 0.5 के लेवल को हम लोगों ने मार्क करके यहाँ पे बैठा कि भाई 0.5 के लेवल से अगर कुछ नेगेटिव दिखता है ना, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान करेंगे, मतलब सेलिंग साइड जाएंगे। ठीक है, और हम लोग का व्यू यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपल से मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करके चलो कि आप लोग को थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस आता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे आप लोग को आता है तो आप फिबोनाची को आसानी से प्लॉट करके यहाँ पे बना लोगे। तो ये देखो मैंने लो टू हाई के अकॉर्डिंगली मार्क करके यहाँ पे देखिए आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे क्या बताया, लो टू हाई के अकॉर्डिंगली मार्क करके हमने 0.5 का एरिया निकाला। ये हम लोग का जो 0.5 का एरिया निकला ना, यहाँ से देखो ये 0.5 का एरिया जो हम लोग का निकला, ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस न लेके यहाँ पे जाता है तो ये हमारा पॉइंट, यहाँ पे 0.3 का एरिया एक रेजिस्टेंस बन के रहेगा। और जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है ना, तो चांसेस काफ़ी लो हो जाते हैं कि यहाँ चलो भाई मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मैं इस तरह का फिबोनाची आपको लगाने का रिकमेंड नहीं करूँगा। पहले मैं यहाँ पे फिबोनाची को यहाँ पे प्लॉट किया हूँ, उसका पहले मैं बताता हूँ। आप लोग इस तरह से फिबोनाची मत लगाना, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देखना अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से लगाएंगे। हम लोगों ने यहाँ हाई लगाया, ठीक है, हाई टू लो, हम लोग का ऊपर से सेलिंग आया, हाई टू लो हम लोग लगा रहे हैं फिबोनाची। ये हम लोग का प्रॉपर तरीका होना चाहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने का। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट देखो, मार्केट अगर कोई ट्रेंड यहाँ से चला रहा है ना, यहाँ से सेलिंग में आया है, तो मार्केट यहाँ से जब ये लेवल हमारा 50% का मान लो, ठीक है, ये लेवल 0.5 का एरिया मान लो, अब इस लेवल के ऊपर निकलना चांसेस काफी लो होता है कि मार्केट इस लेवल के अब नीचे आ जाए। मार्केट का क्या होता है, ऊपर चला गया ना तो फिर छोटा सा एक लो लगाएगा, फिर एक बड़ा हाई लगा देगा। तो मार्केट इस टाइप का बनाया था यहाँ पे, समझे ना। तो मार्केट में हम लोग 0.5 के लेवल को ही वैलिड करेंगे। अगर 0.5 के लेवल के ऊपर मार्केट अगर हम लोग का निकल जाता है तो भाई वो अब सेलिंग में नहीं, अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, मार्केट में काफ़ी अच्छा सेलिंग आया, 0.5 के एरिया पे यहाँ से रिटर्न हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि पॉइंट यहाँ पे मान लो सेलिंग आया, 0.3 के एरिया से भी यहाँ से रिटर्न हो सकता है, एक पुल बैक हो सकता है। तो हम लोग के लिए दो रेजिस्टेंस होगा, 0.3 का एरिया आपका ऊपर नहीं रहना चाहिए, 0.3 का एरिया आपको नीचे रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग गौर से रखना है, यहाँ पे 0.3 का एरिया नीचे रहना चाहिए सेलिंग साइड के लिए। ये आप लोग ध्यान में रख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची मार्क कर रहे हो ना, तो 50% के ऊपर आप लोगों को फिर ट्रेंड समझो कि उल्टा हो चुका है। यहाँ पे हाँ ब्रेकआउट कभी कभी दिखाता है, लेकिन वापस से नेगेटिव हो आता है। तो आपको हड़बड़ा के भी यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, आपको थोड़ा सा मूवमेंट देखना होता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे बाइंग करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे देखो आप लोग 50,000 का एक राउंड लेवल था मार्केट का, यहाँ पे एक 50,000 का काफ़ी सही राउंड लेवल था। यहाँ पे मार्केट यहाँ से सेलिंग आया था, एक पुल बैक लिया और यहाँ से सेलिंग आया। तो ये कौन सा एरिया हम लोग का दिखा, 0.5 का एरिया। चलो एक दो एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। यहाँ पे हाई टू लो किस तरह से मार्क करेंगे, मैं ये भी आप लोग को अभी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग का क्या था, ये एक हाई बन गया था, ये एक बेस बन गया था, तो हम लोगों ने इस तरह से मार्क किया। अब देखो अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। दूसरा टाइम फ्रेम में मैं आप लोग को लेके चलूंगा, 5 मिनट पे भी लेके चलूंगा, वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं फिबोनाची को छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं आप लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ से देखो एक अप साइड से सीलिंग आया, फिर एक पुल बैक हुआ, फिर ऊपर के लेवल से एक और सीलिंग आ गया, फिर एक पुल बैक हुआ। अब यहाँ पे आप लोग देखो, अब आप लोग यहाँ पे गौर करना, ठीक है, मैं जो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मार्केट में क्या हुआ ना, यहाँ से एक लो आया, फिर हाई गया। अब हम लोग यहाँ से फिबोनाची नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि अब मार्केट एक यहाँ से सेलिंग आया था, एक यहाँ पे सपोर्ट एरिया बन गया, फिर बाइंग आया, फिर अब इस लेवल से सेलिंग आ गया। अब क्या हुआ हम लोग का, यहाँ पे देखो, अब हम लोग का नया हाई के मामले में ये हाई एक बन चुका है, सेलिंग एरिया हम लोग का ये है, यहाँ पे ये सेलिंग एरिया नया वाला बन चुका है। आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे ये नया वाला सेलिंग एरिया बन चुका है, और हम लोग का यहाँ पे अब ये एक सपोर्ट बन चुका है। देखो हाई अब हमारा ये है और लो अब हमारा ये है, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है ना, यहाँ से आप लोग को मैं इसको हटाता हूँ। अब आप लोग को यहाँ पे देखो मार्केट में किस तरह से, अब ये एक सेलिंग आया, अब सेलिंग के बाद ये पुल बैक हुआ। तो ये पुल बैक का हम पता लगाएंगे कि भाई ये पुल बैक जो हो रहा है कहाँ तक और ऊपर 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 जा सकता है। तो इस चीज़ का हम लोग यहाँ पे पता लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो हम लोग का ये एक हाई है टॉप, एक जहाँ से हाई से सेलिंग आया, और ये हम लोग का एक बेस बन गया है, ठीक है। बॉर्डली लेवल से आप लोग हमेशा फिबोनाची को मार्क कीजिएगा।
ये हम लोग का फिर हाई, हम लोग फिर से वापस फिबोनाची लगा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग को फिर से मैंने जो यहाँ पे समझाया वो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाई हम लोग का यहाँ पे मार्क हो गया, अब हम लोग लो पे आते हैं, ठीक है। हाई टू लो यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब देखो कि मार्केट हमेशा हमको क्या दिखा रहा है। सबसे पहले ना यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुआ। मार्केट कहाँ पे ओपनिंग हुआ, लगभग इस लेवल पे क्लोजिंग दिया और मार्केट हम लोग का ओपनिंग यहाँ पे दिया 0.5 के लेवल पे। 0.5 के लेवल पे ओपनिंग देने देखो मार्केट यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 0.3 का लेवल का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इस तरह से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। हम लोग को ये चीज़ कभी वैलिड नहीं करना है यहाँ पे, इस चीज़ को हम लोग कभी नहीं देखेंगे। हम लोग मार्केट के अपोजिट नहीं जा सकते कभी भी। सेलिंग आ रहा है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग का सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिखे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जब यहाँ से यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया, फिर इसका रिवर्सल आया, यहाँ से सेलिंग आ गया। अब ऐसा क्यों हो गया भाई, ये देखो हम लोग को ना एक कभी भी एक लाइन में हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे कि मार्केट में हम लोग मान लो कि यहाँ से सेलिंग आ रहा है, 1 मिनट में आप लोग को समझाया। तो मार्केट में ऐसा सेलिंग आया, हम लोग लिए बस ये एक लाइन यहाँ से खींच लिए। देखो ऐसे आप लोग क्या करते हो ना, यहाँ से एक ऐसे करके बस यहाँ से लाइन खींच लेते हो और ये रेजिस्टेंस है, इसकी लाइन के ऊपर चला गया तो ब्रेकआउट हो गया। भाई ये कभी भी इस तरह का ब्रेकआउट नहीं होता, ये रेजिस्टेंस आपका हमेशा गलत हो जाएगा, आप हमेशा इसमें रॉन्ग हो गए और हमेशा आपका इसमें एसएल जाएगा। तो ये सही तरीका नहीं है। आपको सेलिंग करना है तो यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस बनाना है, तो रेसिस्टेंस हमेशा एक जोन में बनाओ। ये देखो मार्केट इसी लेवल से सेलिंग आया था ना, यहाँ देखो ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे 0.5 के लेवल पे चलते, ये हम लोग का 0.5 का लेवल है। हम लोग का यहाँ पे देखो ये 0.5 का लेवल एक सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया है। जब सेलिंग आ रहा है मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम लोग का ये एक रेजिस्टेंस है। अब हम लोग किस तरह से बाइंग करेंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। बाइंग करने के लिए ना हम लोग को यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए होगा, क्योंकि ट्रेंड के उल्टा जाएंगे ना तो हम लोग को मैक्सिमम टाइम लॉस होगा। ट्रेंड के अगर आप साइड रहते हो तो आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होगा, चाहे वो कितनी भी खराब स्ट्रेटजी हो ना भाई, ट्रेंड के साइड में आपको काम कर जाती है। लेकिन जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हो ना तो उसमें आप चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी लगाओ उसमें आपको लॉस हो जाती है। तो यही चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि मार्केट के ट्रेंड के उल्टा कभी मत जाइए। आप लोग ट्रेंड के हमेशा साथ रहिए, मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे मार्केट सेलिंग आया, सेलिंग में एक ऊपर गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस लेवल का, जो मार्केट 0.5 के लेवल पे सेलिंग है तो यहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस है। मार्केट में हम लोग एक 0.5 का लेवल मार्क कर लिए। अब यहाँ पे देखो एक सही से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, एक लेवल ड्रॉ किए हैं कि चलो ये लेवल पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है। इस लेवल के ऊपर अगर हम लोग को प्राइस सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, होल्ड करता हुआ दिखता है तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्लानिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट में देखो आप लोग, अब मार्केट यहाँ से गया तो सही, यहाँ से सेलिंग आया, फिर एक पुल बैक आया सही से, और 0.5 के एरिया पे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप चलते हो ना, छोटे टाइम फ्रेम को आप अगर कुछ बाइंग दिख रहा है और बड़ा टाइम फ्रेम आपको सेलिंग बता रहा है तो भाई आप बाइंग को अवॉइड करो, छोटे टाइम फ्रेम वाले को अवॉइड करो, बड़े टाइम फ्रेम वाले पे जो कर रहा है वो चीज़ करो। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपको बहुत सही प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम था 15 मिनट, ये यहाँ पे सेलिंग तो आई यहाँ पे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देखो, अगर आप यहाँ पे 5 मिनट पे देखे होगे ना तो यहाँ पे आपको बाइंग का सिनेरियो दिख रहा था। लेकिन ये हम लोग को 15 मिनट में क्या दिखा था भाई, सेलिंग है और ये हम लोग का यहाँ से भी वापस से सेलिंग आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन हम लोग का यहाँ पे था। 15 मिनट में यही दिख रहा है कि भाई यहाँ से दोबारा से मैं सेलिंग में आ सकता हूँ, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिख रहा था। और मार्केट में देखो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम को ही वैल्यू करता है और बड़े टाइम फ्रेम को यहाँ पे वैल्यू किया, सेलिंग आया, रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से 5 के लेवल से यहाँ से सेलिंग आ गया। देखो यहाँ से वापस आकर रिजेक्शन लेके सेलिंग आ गया। अब आप लोग को मैं बताता हूँ, ये हम लोग का हाई था, लो था, मार्क किया, 5 का एरिया आया, सेलिंग आ गया। अब यहाँ से एक और आप लोग को एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से एक और एग्जाम्पल देखना, 1 मिनट आप लोग देखो यहाँ पे मैं किस तरह से यहाँ पे बता रहा हूँ। आप लोग को पूरा पूरा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसे समझ जाते हो ना तो आप लोग को पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये करो वो करो, फलाना ठिकाना, ये लगाना चाहिए उसे लगाना चाहिए। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ। यहाँ पे शायद वीडियो अगर लंबा हो जाए उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग अगर एक बार समझ गए ना तो भाई पैसा बहुत आसानी से बन जाएगा। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे गौर से देखना, गौर से समझना। अब देखो यहाँ पे, अब थोड़ा सा भाई यहाँ पे अब टफ हम लोग आ रहे हैं। ये हम लोग का यहाँ से सेलिंग आया, ये पुल बैक आया, अब ये नया सेलिंग एरिया बना था और हम लोग यहाँ से फिर नीचे सेलिंग आया, फिर एक पुल बैक हुआ, अब ये एक नया सेलिंग एरिया बना, फिर एक छोटा सा पुल बैक आके छोटा सा यहाँ पे एक बाइंग आया था। अब हम लोग को क्या दिखा था, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये अब सपोर्ट बन रहा था, ठीक है।
और इस सपोर्ट के बाद यहाँ से वापस से इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे सेलिंग में आ गया। अब हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मार्केट एक यहाँ पे वापस से सपोर्ट बनाने लग गया। अब आप लोग गौर से देखो, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझो यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से एक न्यू सेलिंग तो दिया, ये मार्केट देखो सेलिंग आया, पुल बैक आया, वापस से यहाँ से लेवल से न्यू सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद मार्केट हम लोग का यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया और यहाँ पे एक पुल बैक लिया। अब चलो हम लोग छोटा सा चार्ट को बड़ा करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरह का होता है। अब आप लोग समझो, मैंने यहाँ पे बड़ा छोटा चार्ट करके बहुत सारा समझा दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये चीज हम लोग का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक नया सेलिंग एरिया है, मतलब ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस बन के रह गया है। आप लोग गौर से समझो यहाँ पे वीडियो को, सॉरी यार एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हम लोग का एक सेलिंग था, बाइंग आया, सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग आया और वापस से यहाँ पे सपोर्ट बना लिया मार्केट। तो अब देखो हम लोग का सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया कि भाई ये नया सेलिंग एरिया बन चुका है, यहाँ से सपोर्ट आया था, वापस से बाइंग हुआ, लेकिन यहाँ पे एक सेलिंग एरिया नया बना। अब हम लोग का ये तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया कि ये हमारा हाई हो गया और ये हम लोग का एक लो हो गया, ठीक है। अब ये चीज आप लोग देखो, यहाँ पे आप ट्रेंड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। कभी कभी आपका ट्रेड मिस भी हो जा सकता है और कभी कभी आप अपना ट्रेड प्लान भी कर सकते हो। अगर आप प्लान करते हो तो अच्छा प्रॉफिट आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, हम लोग यहाँ पे फिबोनाची किस तरह से मार्क कर रहे हैं। अब ये नया सेलिंग एरिया था, रेजिस्टेंस, हम लोग यहाँ हाई को पकड़े, ठीक है, और यहाँ पे एक लो के पास लेके चले आए बॉडी टू बॉडी लेवल पे। अब आप लोग यहाँ पे देखो यार कि किस तरह से मार्केट में हम लोग को दिखा है। हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि मार्केट ना यहाँ से एक न्यू सेलिंग एरिया से अगर सेलिंग आता है, वापस से पुल बैक होता है और 5 के एरिया पे रेजिस्टेंस लेता है तो काफी अच्छा सेलिंग आएगा, यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा से रिवर्सल आएगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि मार्केट में सेलिंग तो आया बट यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, ठीक है, और 0.3 के लेवल से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके सेलिंग में चला गया मार्केट। तो आप लोग यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 0.3 का जो हम लोग का एरिया है ना, ये वाला एरिया, अब हम लोग का ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। मैंने यहाँ पे क्या उस वक्त बताया था, मैंने फिबोनाची को ना उस वक्त इस तरह से यहाँ पे प्लॉट नहीं किया था। सबसे पहले जो मैंने बताया यहाँ पे फिबोनाची को मैंने यहाँ पे इस तरह से प्लॉट नहीं किया था, मैंने फिबोनाची को यहाँ से इस तरह से प्लॉट कर दिया था। देखो हम लोग का ना हमेशा जो है, अगर सेलिंग साइड में लगा रहे हो फिबोनाची, 0.5 के ऊपर हम लोग का नहीं रहना चाहिए। अगर हाँ हम लोग यहाँ पे देखो, मैं आपको एक मिनट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ ध्यान से समझो। मार्केट हम लोग का ऊपर जा रहा है, ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेलिंग का भी, सेलिंग का एग्जांपल देख रहे हैं तो हम लोग सेलिंग में पहले बात कर लेते हैं। मार्केट हम लोग का इस तरह से हम लोग का नीचे जा रहा है मार्केट, ठीक है, तो नीचे जाने में हमेशा एक लोअर लो बनेगा, तो लोअर लो बनेगा तो मार्केट में आप लोग यहाँ पे फिबोनाची इस तरह से मार्क अगर आप लोग करते हो तो आप लोग का यहाँ पे क्या प्रॉफिट होगा वो मैं बताता हूँ। मार्केट जो है ना, यहाँ से सेलिंग आया, देख लो यहाँ से सेलिंग आया, इसको सपोर्ट बनाया, अब इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए या फिर इस लेवल से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, तो अगर यहाँ पे 0.5 के एरिया को ब्रेक कर देता ना मार्केट, यहाँ पे ऊपर नीचे सेलिंग आ रहा है और वापस से 0.5 के एरिया, अगर आप सेलिंग साइड के लिए फिबोनाची लगा रहे हो तो फिबोनाची आपका नीचे के लेवल पे 0.3 होना चाहिए। 0.5 के ऊपर आप हम लोग बाइंग करने का ट्राई करेंगे, नीचे नीचे में सेलिंग, ऊपर में बाइंग, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही चीज मैं आप लोग को बता चल रहा हूँ। अगर आप लोग बाइंग का प्लानिंग करते हो ना, यहाँ पे अगर मान लो कि आप लोग अगर बाइंग का प्लानिंग करते हो तो बाइंग में आपको इस तरह से फिबोनाची प्लॉट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग फिर 0.5 के नीचे हम लोग फिर बाइंग का प्लानिंग नहीं करेंगे, 0.5 के नीचे सेलिंग का प्लानिंग करेंगे, 0.5 के ऊपर बाइंग का प्लानिंग करेंगे, ठीक है, ये चीज आप लोग समझ रहे हो ना। यहाँ से अगर हम लोग सेलिंग का प्लानिंग करना होगा तो 0.5 के नीचे सेलिंग प्लानिंग करेंगे, 0.5 के ऊपर बाइंग का प्लानिंग करेंगे। तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेलिंग में कैसे और बाइंग में कैसे लगाना है ये चीज आप लोग समझ गए। अब ट्रेंड में हम लोग का फिबोनाची उल्टा लगेगा और डाउन ट्रेंड में हम लोग का फिबोनाची ठीक उसके अपोजिट लगेगा। देख लो डाउन ट्रेंड में मैं किस तरह से फिबोनाची लगा रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में फिबोनाची लगा रहा हूँ तो 0.5 के नीचे हम लोग का 0.3 का एरिया आ रहा है, 0.5 के ऊपर नहीं आ रहा है। अगर हम लोग बाइंग में लगाएंगे तो 0.5 के ऊपर 3 का एरिया आएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मार्क करना है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, एक ये हम लोग का न्यू सेलिंग एरिया बन चुका था, सेलिंग आया, सपोर्ट लिया, मार्केट वापस से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया तो 0.3 का एरिया हम लोग का रेजिस्टेंस बन के खड़ा था। हम लोगों ने दो ऑप्शन दे चुका था मार्केट को, दो रेजिस्टेंस दे चुका था कि भाई तुम यहाँ से सेलिंग आ रहे हो, ठीक है,
अब यहाँ से सपोर्ट लिए हो, यहाँ पे जाके या तो इस 0.3 के एरिया से रेजिस्टेंस ले लो, या फिर एक और रेजिस्टेंस मेरे पास ऊपर है 0.5 के एरिया से रेजिस्टेंस ले लो, यहाँ से जाके ये चाहे इस एरिया से रेजिस्टेंस ले लें। हम लोग यहाँ पे नेगेटिव बनेगा यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अगर माय द वे मान ले मार्केट को मान लो अगर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक बुलिश बना के ऊपर भाग गया तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर बाइंग करेंगे 0.5 के एरिया के ऊपर, हम लोग बाइंग करने का प्लान करेंगे। 0.5 के जब नीचे रहेगा तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। ये चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये काफी सिंपल है, ठीक है। ये देखो मार्केट में सेलिंग आया 0.5 के 0.3 के एरिया से, यहाँ पे से रिवर्सल आ गया, मार्केट में बहुत सही सेलिंग आया। अब आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैं आप लोग को आपको नया चीज समझाने वाला हूँ छोटा सा। अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेलिंग का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। अगर आप छोटा सा मान लो कि अगर आप यहाँ पे सेलिंग के जगह पे बाइंग का प्लानिंग करते हो, और अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हो तो भाई अगर बड़े टाइम फ्रेम पे चलो, मैंने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बता दिया। अब आप लोग को बड़े टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो। मान लो कि मार्केट यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो आप लोग मार्केट में क्या चल रहा है ना, एक न्यू बाइंग एरिया यहाँ से है हम लोग को। देखो अब हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ये चीज आप लोग नहीं भूलिएगा। हम लोग को क्या है ना, यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है, बाइंग गया, ठीक है, और यहाँ से एक सेलिंग आ गया, इस लेवल पे सेलिंग आया और फिर यहाँ से एक बाइंग गया। तो अब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे आप लोग देखो ये बहुत सही बाइंग गया और एक सेलिंग आया। तो अब हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मार्केट देखो हम लोग का सपोर्ट, आप लोग में से काफी लोग ना यहाँ पे मार्केट में ये चीज तो बाइंग देख लिए, लेकिन ये सेलिंग जो आया यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए कि अब मार्केट गैप डाउन हो गया, मार्केट नीचे आ सकता है, चलो नीचे का प्लानिंग करता है। लेकिन नीचे का प्लानिंग करने से पहले ना यहाँ पे हम लोग को एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके देख लेते हैं कि क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग का यहाँ पे करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लो यहाँ पे बॉडी लेवल से मार्क करके, लो की तरफ से मार्क करके, यहाँ पे हम लोग का एक ये हाई दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हम लोग का यहाँ पे एक बाइंग जोन दिखा था, और यहाँ पे देखो आप लोग का ये एक सेलिंग एरिया दिखा, यहाँ पे एक नया सेलिंग आया जो हम लोग का हाई है बॉडी का, ये हम लोग का एक नया सेलिंग यही के लेवल से गैप डाउन खुल गया। अब आप लोग को मैं यहाँ पे फिबोनाची लेवल को एक्सपांड कर देता हूँ। अब आप लोग देखो इस लेवल को मैंने क्या बताया, एक जोन की तरह मार्क करना सीखो आप लोग, जोन की तरह यहाँ पे हम लोग मार्क किए। देखो ये 0.3 का एरिया हम लोग का था ना, यहाँ पे आप लोग गौर से देखो ये 0.3 का एरिया हम लोग का था, यहाँ पे सपोर्ट, ये एक सपोर्ट था। क्या हुआ, मार्केट ने इसी लेवल पे यहाँ से ऊपर तो गया, यहाँ देखो आप लोग मार्केट में इस लेवल से मार्केट यहाँ ऊपर तो गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से सेलिंग है और यहाँ पे एक देखो गैप डाउन खुला 0.3 के एरिया के नीचे। 0.3 के एरिया पे भी हम लोग वेट करते हैं, यहाँ पे सेलिंग का प्लानिंग नहीं करेंगे। सेलिंग का प्लानिंग कब करते हैं, जब यहाँ 0.5 के एरिया पे आता और यहाँ से कुछ बियरिश इस लेवल को ब्रेक डाउन करता तो हम लोग सेलिंग का प्लानिंग करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लानिंग नहीं किए, हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लानिंग किया, क्योंकि बाइंग मार्केट था, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, इस बाइंग का जितना भी ये बड़ा बाइंग हुआ उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से फिर एक नया बाइंग स्टार्ट हो गया। तो हम लोग इस तरह से हमेशा मार्क करते हैं कि भाई मार्केट में हम लोग यहाँ पे बने रहे। देखो ये बहुत अच्छा सेटअप है, अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हो ना, अगर आपको इसको एक बार यूज करना आ गया तो आप लोग प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप एक एग्जाम्पल की बात करते हो तो यहाँ पे मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो एक एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ, ये हम लोग का देखो, अब ये हम लोग का क्या हुआ, अभी हम लोग ने मार्क किया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब हम लोग का न्यू बाइंग एरिया ये है, सही है, आप लोग समझ रहे हो। और यहाँ पे एक सेलिंग आ गया, यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया तो इतना बड़ा बाइंग आने के बाद यहाँ से एक सेलिंग आने लगा। तो हम लोगों ने क्या किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग वापस से प्लॉट कर लेते हैं। ये हम लोग का लो है, पहले इसको हटाया तो मैं, यहाँ पे आप लोग देखो ये लेवल हम लोग का सेलिंग का है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए ये हम लोग का एक बाइंग एरिया है, यहाँ से बहुत सही बाइंग आया, ऊपर की तरफ में मोमेंटम आया, ऊपर में हम लोगों ने लो टू हाई के अकॉर्डिंगली मार्क किया। अब यहाँ पे देखो आप लोग गौर से समझिएगा, यहाँ पे बॉडी टू बॉडी लेवल पे हम लोग मार्क कर रहे हैं। सबसे पहला सपोर्ट हम लोग का 0.3 का एरिया, ठीक है, 0.3 का एरिया सपोर्ट था मार्केट में। देखो ये सपोर्ट हुआ वैलिड क्या, नहीं, मार्केट यहाँ से तो आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस से सेलिंग आ गया। हम लोग वापस से अभी रेडी है मार्केट में कि बाइंग करेंगे। अब 0.3 का एरिया ये ब्रेक डाउन हो चुका है, 0.5 का एरिया का वेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 0.5 का एरिया पे आया, मार्केट में हम लोगों ने एक सपोर्ट बनाया। देखो यहाँ पे एक अच्छे से मैं सपोर्ट बनाता हूँ, मार्केट में हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, काफी सही सपोर्ट था। मार्केट क्या किया, देखो यहाँ पे ऊपर तो गया था लेकिन 0.5 के एरिया पे सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर सेलिंग आ गया।
हम लोग अब यहाँ पे देख के आ रहे हैं कि भाई एक सपोर्ट हम लोग का ब्रेक हो चुका है, एक और सपोर्ट अभी है। तो यहाँ पे जब 0.5 के लेवल पे फिर से वापस सपोर्ट लेने के लिए, देखो यहाँ से किस तरह सपोर्ट लिया और सपोर्ट होने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया 0.5 के लेवल पे। नेक्स्ट डे कहाँ पे, वो यहाँ पे फिर ऊपर के साइड ओपनिंग दिया और बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखा। आप लोग यहाँ पर देखो बहुत सही हम लोग का यहाँ पे बाइंग मोमेंटम दिखा। ये प्रॉफिट होना चाहिए भाई, इस टाइप का प्रॉफिट हो गया ना तो आप भाई फिर मत पूछो यार, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप हमेशा ट्रेंड के साइड चलो, ट्रेंड के अपोजिट चलोगे आपका लॉस होगा, ट्रेंड के साइड चलोगे कैसा भी आप बाइंग करो, कैसा भी आपका स्ट्रेटजी हो, आपको प्रॉफिट हो जाता है। छोटा सा ही प्रॉफिट, लेकिन आपका वहां पे प्रॉफिट में ही निकलोगे। अगर आपका गलत स्ट्रेटजी भी होता है ना और आप ट्रेंड के साइड होते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे अगर बनते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको स्कैल्पिंग के बारे में यहाँ पे मैंने आपको फिबोनाची के बारे में बता दिया किस तरह से हम लोग फिबोनाची प्लॉट कर सकते हैं, क्या हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है। हम लोग हमेशा ना फिबोनाची को बॉडी टू बॉडी लेवल से मार्क करेंगे, और फिबोनाची में जहाँ एक नया सेलिंग एरिया बना, जैसे यहाँ पे हम लोग का एक नया सेलिंग एरिया बना था, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का एक बाइंग एरिया बना था, तो हम लोगों ने ये हाई रखा, ये लो रखा, मार्क किया, ये 0.5 का एरिया आया, यहाँ से हम लोग सेलिंग का प्लानिंग किया। तो काफी सही मार्केट होता है ये चीज में ना। आप लोग ट्रेंड के साइड चलो, सेलिंग आ गया, देखो यहाँ से अगर हम लोग सेलिंग करें तो कितना अच्छा मोमेंटम हम लोग को दिखता, प्रॉफिट होता। तो ये सब हम लोग का स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर आप इस टाइप का मोमेंटम को कैच कर लेते हो ना तो भाई आपका प्रॉफिट भाई मत पूछो, बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट होगा यहाँ पे। और जैसा कि यहाँ पे आप लोग को मैंने बताइए हम लोग का फिबोनाची को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये चीज मैंने बताया। फिबोनाची में हम लोग का यहाँ पे ये रेशियो होता है कि भाई चलो एक हम लोग का ये एक रेशियो है, ये 0.5 का सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट का बात करेंगे तो ये हम लोग का एक 0.3 का सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे फिबोनाची को यूज करते हैं, और ये काफी सिंपल होता है, ठीक है। अगर आप लोग ना मेरे लाइव ट्रेड में आते हो तो मैं आपको वहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन भी पूछोगे मुझे वहाँ पे लाइव में, तो मैं आपको बता दूंगा भाई किस तरह से फिबोनाची को प्लॉट करना है, क्या लगाना है, किस तरह से मैं आपको लाइव में लगा के फिबोनाची बताऊंगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी रोज रोज चलती है 9:15 से, यहाँ पे कुछ तो भाई 1 1:30 2 बजे तक चलते हैं, ज़्यादा देर मैं नहीं रखता हूँ वहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे। वहाँ पे मेरा भी कुछ पोजीशंस होता है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा लाइव होता नहीं हूँ वहाँ पे 9:15 से, लेकिन आ जाता हूँ, सही है। तो वहाँ पे अगर आप पूछते हो तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा किस तरह से आप लोग वहाँ पे फिबोनाची प्लॉट कर सकते, किस तरह से लगा सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा यार। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।